एनपीपी और बीजेपी क्या एक बार फिर से साथ आते हुए आपको नजर आ रही हैं? 100% आएंगे। चुनाव के बाद बोले एक समझौता चुनाव के बाद होगा। कांग्रेस ने चुनाव के पहले जो समझौता करना था और जिस तरीके से चुनाव में उसको जाना था वो चली गई। अब समय आ गया है बीजेपी को कि चुनाव के बाद क्या रिजल्ट होते हैं और उसके हिसाब से वो समझौते करेंगे। तो ये दो पैराशूट तो मिल जाएंगे जी, एकदम 100% मिलेंगे। और वो बीजेपी आश्वस्त भी है। मैंने बोला ना कि मेघालय जो स्थिति थी, आप उस स्टेट में अपने को स्थापित कर रहे हैं जहां पे आप जो बोलते हैं लोग की सांप्रदायिकता की बात करते हैं, कास्ट की बात करते हैं, रिलीजन की बात करते हैं, वहां पे तो बीजेपी कहीं नहीं सेट हो रही है। और वो यदि इतनी सीटें लेकर आ रही है, 8, 10, 5, 7 जो भी सीटें लेकर आ रही है, तो ये तो उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। लेकिन मैं मेघालय का एक अनुभव आपके साथ साझा करना चाहूंगा। मैंने जिस जिंदा दिल इंसान पूर्णो संगमा को देखा, पीए संगमा साहब, पॉलिटिक्स में मैंने उतना बेहतर, सर तो याद होगा अच्छी तरह, हम लोग साथ में पार्लियामेंट कवर करते थे जब लोकसभा अध्यक्ष से बहुत गंभीर मसलों पर भी वो एक जोक सुना देते थे पार्लियामेंट के अंदर, शानदार जोक सुनाते थे। और वो बताता है कि कितने मेघालय के लोग जो है वो आपको दिल से एक्सेप्ट और सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। सेंस ऑफ ह्यूमर में कहीं ना कहीं हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी को भी झटका दे दिया। और प्रदीप कौशल जी, आप कुछ कह रहे थे कांग्रेस के आंकलन को लेकर। दो चीजें कहना चाह रहा था। एक तो सांगमा जी के विषय में कि जब बहुत हो हल्ला होता था तो सांगमा जी बिल्कुल ऐसे पीछे बैठ जाते थे कि ठीक है, थोड़ी देर आप अपने मन का गुबार निकाल लें, तब इंटरवीन करते थे, वो बेचैन नहीं होते थे। दूसरी बात, हिमाचल की चर्चा हम लोग कर रहे थे। हिमाचल में जैसे मनोज जी कह रहे थे कि वहाँ भाजपा ने भाजपा को हराया, लेकिन एक बात और है, दोनों पक्षों के बीच में जो अंतर है वो 0.8% है, कोई विशेष अंतर है ही नहीं। तो हाँ, तो वो केवल वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उससे थोड़ा सीटों का आदान प्रदान दोनों पक्षों के बीच भले ही हो गया हो, लेकिन कोई चमत्कारिक जीत नहीं है। दोनों में बहुत कम अंतर है अगर सारा वोट कंसोलिडेट कर लिया जाए। बस तो डॉक्टर रागी, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आप कह रहे थे, जो ये रीजनल सैट्रैप्स जो उभर कर आए हैं बहुत सारे प्रदेशों में, अब क्या हो रहा है कि ये निकले भी कांग्रेस से ही हैं और खा भी कांग्रेस को ही रहे हैं। और कांग्रेस को फिलहाल कोई आइडिया नहीं है कि इसे कंट्रोल कैसे किया जाए, बल्कि कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके इस प्लान में। कई बार आपको पता ही नहीं लगता है कि आप करें तो क्या करें। कांग्रेस को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी को हम हरा कैसे सकते हैं। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र से उनको बाहर किया है, तो उनका पहला दुश्मन तो केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन इसको हराने के चक्कर में आप एक के बाद अपनी जमीन खोते जा रहे हैं। आप याद कीजिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की जमीन खोई नीतीश कुमार को देकर के। रामविलास पासवान और नीतीश कुमार से ज्यादा सीटें थी एक समय भारतीय जनता पार्टी के साथ। नीतीश कुमार कहीं नहीं थे भारतीय जनता पार्टी के आगे, लेकिन इनको लगा कि हमको बिहार के अंदर गठबंधन खड़ा करना है, तो हम नीतीश को आगे करके गठबंधन खड़ा करते हैं। और बाद में हम देखेंगे, जैसे जवाहरलाल नेहरू का था कि हम द्वितीय सेकंड 5 प्लानिंग में उन्होंने घोषणा की थी, ये टाइम विल कम when the public sector undertaking will be replacing the private sector। उल्टा हुआ, ठीक उल्टा हुआ कि प्राइवेट सेक्टर ने पब्लिक सेक्टर को रिप्लेस कर दिया। वैसे ही इनको हमेशा ऐसा लगता है कि क्षेत्रीय पार्टियां के साथ हम जाकर के भारतीय जनता पार्टी को हम खदेड़ दें, खत्म कर दें। लेकिन धक्का उन्हीं को लग जाता है। समझ नहीं रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां अपनी जमीन और अपने नारे के साथ वहां पर खड़ी होती हैं। उनकी जड़ें ज्यादा वहां पर गहरी होती जा रही हैं और धीरे धीरे कांग्रेस वहां से खत्म हो रहा है। एक भी प्रदेश आज के दिन में बड़ा प्रदेश कांग्रेस के साथ नहीं खड़ा है, एक्सेप्ट राजस्थान। और राजस्थान और सोचने वाली बात यह है डॉक्टर रागी की जब मंथन करने बैठती है कांग्रेस पार्टी, उनकी तमाम लीडरशिप, तो ये तमाम मुद्दे मिस क्यों हो जाते हैं। एक बार मैं अपने डेटा सेंटर का रुख कर रही हूं, जहां से राममोहन शर्मा लगातार हमें ये जो रुझान आ रहे हैं उन्हें दिखा रहे हैं। राम, ओवर टू यू, बताइए इस वक्त क्या तस्वीर सामने आ रही है। और इस वक्त की तस्वीर यह है कि त्रिपुरा में जहां पर बीजेपी पहले 30 पर पहुंच गई थी, एक बार फिर से 33 की तरफ पहुंच गई है। त्रिपुरा का जरा डेटा देखिए बहुत गौर से। त्रिपुरा में बीजेपी 33 पर पहुंच गई है फिर से। लेफ्ट और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो 18 पर है। और त्रिपुरा जो नई पार्टी है प्रद्योत देवबर्मन की, वो पार्टी भी बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। पहली बार के लिहाज से 8 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए है ये त्रिपुरा में, जहां पर कहा जा रहा था कि सबसे उलझा हुआ चुनाव है और कुछ फेरबदल भी हो सकता है, वहां वैसा बिल्कुल दिख नहीं रहा है। बीजेपी गठबंधन 33 सीटों पर
जीत दर्ज करता हुआ दिख रहा है और उसका मतलब है कि वो बहुमत पाते हुए दिख रहे हैं। लेफ्ट भी 18 सीटों के आसपास है और कांग्रेस पार्टी जो है इसमें भी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रही। जितने उनके हिस्से सीटें आई थी उसमें भी कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बेहतर नहीं है। त्रिपुरा जरूर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, 8 सीटों पर त्रिपुरा मोथा जो है आगे चल रही है। इसी तरह नागालैंड की बात करेंगे तो नागालैंड में 50 सीटों पर बीजेपी को बढ़त है और रुझान में मेघालय में किसी को भी बहुमत मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि एनपीपी जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है और 26 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। तो एक एक राज्य को हम सिलसिलेवार अगर आपको बताएं, सिर्फ अगर नागालैंड को आप देखेंगे तो नागालैंड को जरा आप समझने की कोशिश कीजिए। इस वक्त 48 सीटों पर बीजेपी गठबंधन नागालैंड में आगे चल रहा है। कांग्रेस का यहां ना तो पिछली बार खाता खुला था और ना ही इस बार खाता खुलता हुआ दिख रहा है। एनपीएफ को 3 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, 4 सीटें एनसीपी को मिलती हुई दिख रही हैं और 5 जो है वो अदर्स के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। तो ये इस वक्त स्थिति बन रही है और ये वो राज्य है जिसमें बीजेपी को काफी उम्मीदें थी और उसी उम्मीद के मुताबिक इस बार 48 सीटों पर बीजेपी गठबंधन इस वक्त लीड करता हुआ दिख रहा है। ये नागालैंड की तस्वीर हमने आपको दिखाई है और नागालैंड में स्पष्ट बहुमत की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी गठबंधन बनाता हुआ दिख रहा है। त्रिपुरा, यहां पर बीजेपी को देखिए 33 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं अभी के मुताबिक और इसमें फेरबदल भी हो सकता है, 2-4 सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन अभी की स्थिति में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी गठबंधन बनाता हुआ दिख रहा है। 33 सीटें इसमें मिलती हुई दिख रही हैं, 18 सीटें लेफ्ट गठबंधन को मिलती हुई दिख रही हैं। लेफ्ट और कांग्रेस इस बार साथ में आए थे और बड़े बदलाव की उम्मीद कर रहे थे, वो बदलाव अभी तक रुझानों में दिख नहीं रहा है। इसके अलावा अगर हम मेघालय की ओर चलें तो मेघालय को आप समझिए जरा, पिछली बार यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिली थी और इस बार बीजेपी 8 पर जाती हुई दिख रही है। यानी बीजेपी के लिए एक अच्छा संकेत है कि यहां की जनता उनके साथ जुड़ रही है। कांग्रेस की अगर बात करेंगे तो कांग्रेस को आप देखेंगे तो यहां पर कांग्रेस के लिए बड़ी गिरावट है सीटों के लिहाज से और वोट शेयर में भी ये तब्दील होगा। अब 26 सीटें जो है वो एनपीपी को मिलती हुई दिख रही हैं, जिसके साथ संभवतः बीजेपी का गठबंधन बाद में हो सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और टीएमसी यहां पर चुनाव लड़ रही है, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी, जिसको यहां पर 9 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं और यहां अच्छी खबर टीएमसी के लिए है और 11 सीटें जो है वो अन्य के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। तो ये तीनों राज्यों की टैली इस वक्त आपके सामने है, इसको बहुत गौर से आप देखिएगा। तब्दीली होगी और तब्दीली होती रहती है क्योंकि बहुत कम मार्जिन के साथ वहां पर चुनाव परिणाम आते हैं, लेकिन फिर भी एक स्पष्ट संकेत जरूर शुरुआत के, चूंकि लगभग 2 घंटे होने को है, 1 घंटा 55 मिनट हो गया है इस काउंटिंग को होते हुए और उसमें एक जो ओवरऑल एक तरह से कही कि मोटी तस्वीर जो खींची जा रही है, दिख रही है, वो ये जरूर बता रहा है कि बीजेपी ने जो 2 राज्यों में त्रिपुरा में और नागालैंड में उम्मीद की होगी कि उनका प्रदर्शन जबरदस्त होगा, त्रिपुरा में भी वो सरकार बनाते हुए इस वक्त के मुताबिक दिख रहे हैं और नागालैंड में तो प्रचंड बहुमत के साथ उनकी सरकार बनती हुई दिख रही है। ये जो पैराशूट लैंडिंग इस वक्त आप देख रहे हैं, ये मेघालय की है। बहुत ही खूबसूरत वादियां मेघालय की हैं, पहाड़ हैं, झरने हैं, लेकिन इन सब के बीच जो सियासी उतार चढ़ाव है उसको भी मेघालय की जनता महसूस करती है। अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ जनता का जनादेश है। बीजेपी इस वक्त 8 सीटों पर लीड कर रही है, कांग्रेस सिर्फ 5 पर, एनपीपी 26 पर, 11 अन्य के खाते में जाती हुई दिख रही है और टीएमसी को भी 9 सीटें मिलती हुई इस वक्त की परिस्थिति के मुताबिक दिख रही हैं। इसके आगे पीछे जो भी चीजें होंगी वो हम आपको एक एक करके दिखाएंगे। अब जरा देखिए एक और तस्वीर इस वक्त आपके सामने, वीराजीत सिन्हा इस वक्त आगे चल रहे हैं। जो बड़े चेहरे हैं, बड़े चेहरों को हम एक एक करके दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के वीराजीत सिन्हा इस वक्त आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही वृषकेतु देववर्मा टीएमपी से ये आगे चल रहे हैं। वृषकेतु देववर्मा अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। कुछ और चेहरे हैं, जिष्णु देववर्मा भारतीय जनता पार्टी के आगे चल रहे हैं। चारलाम सीट से ये चुनाव लड़ रहे थे और ये अपनी सीट से इस वक्त आगे चल रहे हैं। जितेंद्र चौधरी सीपीआईएम के हैं, साबरूम से आगे चल रहे हैं जितेंद्र चौधरी इस वक्त, ये भी अपडेट आपको बता रहे हैं। कुछ और चेहरे हैं, माणिक साहा बीजेपी के जो बोर्डो वाली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और आगे चल रहे हैं इस वक्त की, ये भी बड़ी खबर है। और साथ ही पवित्रा कर खैरपुर से ये चुनाव लड़ रहे हैं, सीपीआईएम के कैंडिडेट, लेकिन इस वक्त पीछे चल रहे हैं। ये कुछ चर्चित चेहरे हैं, जिन चर्चित चेहरों को आप देखिए। प्रतिमा भौमिक बीजेपी से धनपुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं और आगे चल रही हैं। मेघालय में सभी सीटों के